हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। पहले तो तीज की आप सबको मुबारक। और मैं ये वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो आज हम तीज स्पेशल पे बनाने जा रहे हैं हिमाचली डिश बबरू और खीर। हमारे हिमाचल में बनाए जाते हैं, वैसे तो संक्रांत पर बनाए जाते हैं ये तीज से पहले, लेकिन उस टाइम भी हमें टाइम नहीं मिल पाया था। तो सोचा चलो आज तीज के दिन बनाते हैं। तो मैंने लगा लिया था सभी घर वालों को, अपने हस्बैंड और बच्चों को, कि चलो बैठो और आकर मेरी हेल्प करवाओ। तो रात के बज चुके थे 9:30 बजे। हमने सारा काम निपटाया और बैठ गए बबरू बनाने के लिए। और जो बबरू का आटा था वो मैंने दोपहर को ही गूंद कर रख दिया था, क्योंकि उसको फर्मेंट करना होता है। जितना फर्मेंट करेंगे उतने ही अच्छे बबरू बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने राघव को बिठाया और हस्बैंड को बिठाया, और वो बोल रहे थे मुझे पहले बता दो कि कैसे बबरू बनाए जाते हैं। तो बस मैं पहले उनको बता रही थी कि कैसे बनाए जाते हैं। इसका आटा जो होता है थोड़ा पतला पतला होता है, और जो आटा गूंदा है वो मैंने गूंदा है गरम गरम दूध में, गुड़ में, सौंफ डाली है, गोला घिस करके डाला है। तो राघव बार बार क्या कर रहा था, हैंड वॉश कर रहा था, फिर इधर उधर लगा रहा था। तो उसको डांट पड़ रही थी कि जाओ पहले हैंड वॉश करके आओ अच्छे से। तो राघव हैंड वॉश करके आ गया था। तो हाथ पर ना हल्का सा तेल लगाकर ऐसे बबरू बनाए जाते हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ये काम तो तू ही कर ले, मैं फ्राई करने का काम करूँगा। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ, जब तक वो गर्म हो जाता है तब तक हम बबरू बना लेते हैं। तो राघव को भी मैंने सिखा दिया था कि कैसे बनते हैं। ये मना कर रहे थे कि तू मत बना, गंदे गंदे हाथ लगा रहा है। अब ये फिर गया, देखो तीसरी बार गया ये हाथ धोने के लिए। तो राघव फिर हाथ धो कर के आया तो बनाए थे बबरू। तो हमारे तो हिमाचल में संक्रांत पे बनाए जाते हैं बबरू, खीर और अरबी के पत्तों के पतोड़े। इस बार तो पतोड़े हमारे इतने ज़्यादा बन रहे हैं ना कि पूछो मत। हम पत्ते इकट्ठे करके कभी किसी से ले लेते हैं, कभी किसी से ले लेते हैं, और कभी कोई दे जाता है। तो फिर इसीलिए हमें ना सोचा चलो तीज स्पेशल मनाते हैं। हमने तीज पे बनाए थे बबरू और खीर। जो खीर थी वो हमने बना ली थी पहले ही, क्योंकि उसको बनने में तो 1-1.5 घंटा लगता ही है। एकदम गाढ़ी गाढ़ी खीर है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि वो कितनी टेस्टी और बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी खीर बन रही थी। मतलब उसको खा करके ऐसा टेस्ट आता है यार कि जैसे ना मैंने मिल्क पाउडर डाल रखा हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं गोला घिस करके डालती हूँ ना, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरा तेल गर्म हो रहा था, मैंने कहा ठीक है, जब तक तेल गर्म होने में टाइम लगेगा तब तक बबरू बना लेते हैं, क्योंकि बबरू बनाने में भी टाइम लग जाता है। आटा भी बहुत सारा था, लेकिन सच में बबरू जो बने थे ना इतने ज़्यादा अच्छे बने थे, सॉफ्ट बने थे, मज़ेदार थे। खीर के साथ तो और मज़ा आता है। तो ये देखिए हमारे 5-6 बबरू तो बन ही चुके हैं। अब आगे प्रोसेस पे है। उधर कबीर भी बैठा था, वो खेल रहा था फ़ोन। ये बोल रहे थे कि आजा तू भी बबरू बना ले, लेकिन वो बोलता अभी मैं आऊँगा, 5 मिनट में आऊँगा, 5 मिनट में आऊँगा। लेकिन वो आया नहीं था, वो आया था एंड में, जब 2-3 बबरू बनाने को रह गए थे। तो तब तक हम बना रहे थे बबरू और कर रहे थे गपशप। वैसे भी ना काम, ऐसा काम करने का मज़ा तभी आता है जब सब इकट्ठे होके करते हैं, और सेकेंडली जब हम सारे कामों से फ्री हो और तब बैठ कर के ये बनाया जाए। तो इस तरह से हम बबरू बनाते हैं। इसका आटा इतना पतला होता है ना कि बार बार हाथ से चिपकता रहता है, और इसको थोड़ी थोड़ी देर में साफ़ करना होता है और तेल लगाना पड़ता है। तो ये होता है ये आटा इस तरह से। और इसमें गुड़ भी होता है, मीठा भी होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा चिपचिप करता है। हम चीनी तो बिल्कुल भी यूज़ करते ही नहीं हैं किसी भी चीज़ में। हम ज़्यादा शक्कर यूज़ करते हैं, और जो देसी खांड आती है हमारी, हम वही यूज़ करते हैं। तो बबरू में भी मैंने वही यूज़ करी थी, इसलिए ना इसका कलर बहुत ज़्यादा निखर के आ रहा था। डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, लाल लाल से सॉफ्ट सॉफ्ट बबरू, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से ना कुछ बबरू चिपक रहे थे, क्योंकि जैसे हम पहले बना के रख देते हैं ना और बहुत देर हो जाती है तो ये चिपकने लग जाते हैं। तो इस वजह से राघव भी बना नहीं पा रहा था, बट फिर भी जितने बन रहे थे टेढ़े मेढ़े से वो बना रहे थे। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ये बहुत मोटे बन रहे हैं। मैंने कहा जितने मोटे होंगे ना, जब ये फ्राई होंगे तो ये और टेस्टी लगेंगे, तो इसलिए थोड़े मोटे बनाए थे। फिर एंड में हमने पतले बनाए थे। तो हमारा ना तेल गर्म हो गया था, तो हस्बैंड कह रहे मैं फ्राई करता हूँ। तो मैंने ना पहले तेल रखा था बड़ी वाली कढ़ाई में। वो कह रहे कि इसमें ठीक नहीं रहेगा, छोटी वाली में रखो, और लोहे की कढ़ाई में उसमें तेल जल्दी गर्म होगा। मैंने कहा ठीक है। तो लोहे की कढ़ाई में वैसे भी खाना जल्दी भी बनता है, और आयरन की भी मिल जाता है हमें, अच्छा होता है लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना। एल्यूमिनियम में खाना बनाना तो बिल्कुल बेकार होता है, हम तो बहुत अवॉइड करने लग गए हैं। इस बार हमने कढ़ाई भी स्टील की ली है, और कुकर भी, एक कुकर रह गया है, उसको भी एक्सचेंज करवा लेंगे हम। तो ये देखिए बबरू इस तरह से फ्राई हो रहे हैं।
देखो जब ये फ्राई हो रहे थे ना, ये इतने मोटे, देखो इतने मोटे मोटे फूल रहे थे ना, जैसे ब्रेड पकौड़े होते हैं, ये वैसे फूल रहे थे। थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि वही पता नहीं कैसे बनेंगे, बहुत सारे बना लिए हैं, लेकिन नहीं यार सच में बहुत टेस्टी बने थे। और ना मैंने इसमें सोडा डाला है, ना मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। ये बिना बेकिंग पाउडर और बिना सोडे के इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, क्योंकि इसको फर्मेट होने के लिए जितना हम रखेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। और वैसे भी जब फर्मेट चीज़ होती है ना, वो हमारे शरीर को बिल्कुल नुकसान नहीं करती है। तो ये देखिए इधर कबीर भी आ गया था बबरू बनाने के लिए और ये दोनों लड़ रहे थे आपस में, कभी भी आराम से बैठ ही नहीं सकते हैं। तो इधर हो रहे हैं बबरू फ्राई, मैं इधर से बबरू ला के दे रही थी और साथ में बच्चों की हेल्प कर रही थी और कढ़ाई में डिप कर रही थी। फ्राई करने के लिए मैं डिप करी जा रही थी और हस्बैंड निकाल रहे थे। तो इस तरह से हमने मिलके काम किया, हेल्प भी हो जाती है और दूसरा बंदा भी सीख लेता है और पता भी चलता है कि भाई कितना काम होता है। ऑर्डर तो दे दिया जाता है, ये कर दो वो कर दो, बट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगती है, इतना पसीना निकल जाता है। ऊपर से मौसम इतना गंदा चल रहा था, बट फिर भी मुझे ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा खिलाने में मज़ा आता है मुझे, कि मुझे देखना होता है कि कितनी पसंद आई और बंदे के क्या एक्सप्रेशन है पसंद, तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसलिए हमने बना दी थी बबरू। पता है एक चीज़ थी, जो फर्मेट फूड होता है ना, मैंने देखा जब हमने इसको फ्राई किया था ना, इसमें तेल बहुत कम था, इसमें ये अच्छी चीज़ थी। चलिए बाय बाय। तो ये थे हमारे टेस्टी टेस्टी बबरू जो सबने रात को मिलकर खाए थे। टेस्टी सॉफ्ट बबरू और बहुत ही स्वादिष्ट सी खीर। आप भी ज़रूर बनाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।